रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रकाश अपनी पत्नी मीरा से बहुत प्यार करता है और उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करता है। प्रकाश कभी भी मीरा को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देता। एक दिन सुबह के समय प्रकाश रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। तभी मीरा कहती है, क्या आज आप बाहर से लंच कर लेंगे? वो मैं ना थोड़ा लेट उठी थी, इसलिए अभी लंच बना नहीं है। ठीक है, आज मैं लंच बाहर से ही कर लूंगा। इतना कहकर प्रकाश ऑफिस के लिए निकल जाता है और मीरा घर के काम में लग जाती है। कुछ देर में सारा काम निपटा लेने के बाद मीरा अपनी सहेली बबली के घर गप्पे लड़ाने चली जाती है। तभी बबली उससे कहती है, घर का इतना सारा काम हो जाता है, पूरा दिन काम करते रहो, इसलिए मैंने तो सिद्धि के पापा को बोल दिया कि काम वाली लगवा लो। मुझे भी लगता है मुझे भी ना नौकरानी रख लेनी चाहिए। आज भी प्रकाश बिना लंच के चले गए, नाश्ता भी नहीं किया उन्होंने। अगर काम वाली बाई आ जाती तो मेरे काम में काफी मदद हो जाती। हाँ, बोल तो सही तू प्रकाश से कि काम वाली बाई लगवा देंगे। वैसे भी वो तेरी कोई बात नहीं टालते हैं। सिद्धि के पापा को तो 2 महीने से बोल रही हूँ, तो अब जाकर अब काम वाली आई है। मैं भी आज ही प्रकाश से कहती हूँ कि एक अच्छी सी काम वाली बाई रख ले। हाँ, आज ही जाकर कह दियो। लेकिन आजकल काम वाली बाई पर भरोसा भी नहीं रहा। घर का कोई सामान उठा कर ले जाए। तू सामान की चिंता कर रही है? आजकल तो काम वाली बाई पति ही चुरा लेती है। कैसी बातें कर रही हो बबली? मुझे प्रकाश पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। सभी औरतों को ऐसा ही लगता है कि उसका पति सबसे शरीफ है। मुझे भी नहीं लगता कि प्रकाश कभी तेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे। तेरे होते हुए किसी और से अफेयर प्रकाश करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक काम कर, मेरे लिए भी एक अच्छी सी काम वाली बाई ढूंढ ले। मैं आज ही प्रकाश से ना बात करती हूँ। इतना कहकर मीरा अपने घर चली जाती है और शाम होते ही वो अपने घर के काम काज में जुट जाती है। इतने में ही प्रकाश ऑफिस से घर लौट आता है। मीरा के कहने पर बबली मीरा के लिए भी एक काम वाली बाई ढूंढने लगती है। इसी दौरान मीरा प्रकाश के हाथ में चाय का कप पकड़ाते हुए कहती है, प्रकाश, मुझे ना आपसे काम वाली रखने के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? अब मेरे से घर का काम नहीं होता, पूरा दिन काम करने में ही निकल जाता है। मुझे कुछ नहीं पता, आपको एक काम वाली बाई रखनी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है, अगले महीने से काम वाली बाई रख लेंगे। इस महीने तुम एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। नहीं, मैं बबली से कह चुकी हूँ, मेरे लिए भी एक काम वाली बाई ढूंढ ले। और उसने ढूंढ भी ली होगी काम वाली बाई। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इतना कहकर मीरा किचन में चली जाती है। मीरा काफी खुश होती है कि अब उसे पूरे घर का काम नहीं करना पड़ेगा और अब वो काम वाली बाई रख लेगी। अगली सुबह होते ही प्रकाश रोज की तरह ऑफिस निकल जाता है और मीरा सारा काम निपटा के बबली के घर चली जाती है काम वाली बाई के बारे में पता करने के लिए। बबली, मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे लिए भी काम वाली बाई ढूंढ ले। मिली कोई? ऐसा हो सकता है तुम मुझे काम करने के लिए बोलो और वो काम ना हो? बहुत अच्छी काम वाली बाई ढूंढी है मैंने तेरे लिए। देखने में एकदम टिप टॉप है और काम भी एकदम हाइजीनिक तरीके से करती है। तो कब से आएगी वो मेरे घर काम करने के लिए? कल से आएगी। कुमोली का नाम है उसका। उससे तुझे क्या क्या काम करवाने हैं और कितनी सैलरी देगी, ये सब बात तो तू खुद ही कर लियो, ठीक है? हाँ, वो सब तो मैं देख लूंगी। इतना कहकर मीरा अपने घर लौट आती है। अगले दिन प्रकाश रोज की तरह ऑफिस चला जाता है। ठीक उसी के बाद घर में कमोलिका की एंट्री होती है। कमोलिका बहुत ही सुंदर और आकर्षित है। उसे देखकर अच्छे अपना होश खो बैठते हैं। इसी दौरान कमोलिका मीरा से कहती है, क्या ये मीरा प्रकाश का घर है? हाँ, ये मीरा प्रकाश का ही घर है। तुम कमोलिका हो ना? हाँ, मैं कमोलिका ही हूँ। आप मुझे जल्दी से बता दीजिए मुझे क्या क्या करना है, उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। इसके बाद मीरा कमोलिका को घर का सारा काम समझा देती है और कमोलिका काम करने में जुट जाती है। शाम का समय है। कमोलिका खाने की तैयारी कर रही है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। कमोलिका दरवाजे की तरफ दौड़ती हुई जाती है और दरवाजा खोलती है। सामने प्रकाश खड़ा हुआ होता है। कमोलिका को देखकर प्रकाश के होश उड़ जाते हैं। प्रकाश कमोलिका की पतली कमर, लाल साड़ी और लंबी चोटी को देखकर अपना दिल हार बैठता है और कमोलिका से कहता है, आप कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो?
अंदर तो आ जाओ, बाहर से ही सब कुछ पूछ लोगे क्या? कमोली का नाम है मेरा। जो भी मुझे देखता है वो अपनी नजर मुझसे हटा ही नहीं पाता। जैसे आप नहीं हटा पा रहे हो, वैसे मैं काम वाली बाई हूँ। नहीं नहीं, मैं तो नहीं देख रहा था आपको। इतना कहकर प्रकाश अपने कमरे में चला जाता है। कमोलिका अदरक वाली चाय बनाकर प्रकाश के कमरे में जाती है। प्रकाश आराम से अपने बेड पर बैठा था। कमोलिका जाकर चाय टेबल पर रख देती है और प्रकाश के पास जाकर बैठ जाती है। ये देखकर प्रकाश घबरा जाता है और उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और माथे पर पसीना आने लगता है। कमोलिका अपनी साड़ी के पल्लू से प्रकाश का पसीना पोंछते हुए उससे कहती है, आप तो बिना बात के ही घबरा गए। देखिए आपके माथे पर कितना पसीना आ गया है। तुम जाकर बाहर काम करो अपना और हाथ हटाओ मेरे माथे पर से। मैं तो बस चाय देने आई थी, चाय टेबल पर रख दी है, आप पी लेना। इतना कहकर कमोलिका किचन में जाकर काम करने में जुट जाती है। समय गुजरता रहता है। कमोलिका और प्रकाश के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। रविवार का समय है। मीरा आराम से सो रही है। कमोलिका काम करने के लिए सुबह जल्दी आ जाती है। प्रकाश कमोलिका को देखकर कहता है, अरे इतना दूर क्यों खड़ी हो? आओ मेरे पास वाले सोफे पर बैठ जाओ, दोनों साथ में मिलकर टीवी देखते हैं। क्यों? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मीरा दीदी अंदर ही सो रही है, कभी भी आ जाएंगी। तुम इतना डरती क्यों हो? जब मैं कह रहा हूँ ना, तुम बैठ जाओ यहाँ आकर, कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें और कोई भी नहीं देख रहा है हमें। इतना कहकर प्रकाश कमोलिका का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेता है। प्रकाश किचन में जाकर चिप्स ले आता है और दोनों बड़े ही मजे से टीवी का आनंद लेते हैं और चिप्स खाते हैं। कमोलिका और प्रकाश बेहद ही करीब बैठे होते हैं। तभी मीरा की आंख खुल जाती है और वह जैसे ही दरवाजा खोलती है और हड़बड़ाते हुए प्रकाश कमोलिका से दूर हो जाता है। मीरा को ये देखकर कुछ शक होता है और वो कहती है, कमोलिका तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? आज तो रविवार है। रविवार है ना, और काम ज्यादा है इसलिए मैं जल्दी आ गई। इतना कहकर कमोलिका घर की सफाई करने लग जाती है। तभी मीरा प्रकाश से कहती है, प्रकाश मैं कल 1 हफ्ते के लिए अपने मायके जा रही हूँ, तुम घर का अच्छे से ख्याल रखना। प्रकाश मीरा की ये बात सुनकर बहुत खुश होता है कि अब उसे कमोलिका के साथ समय बिताने का मौका मिल गया। एक दिन गुजरता है और मीरा अपने मायके चली जाती है। प्रकाश पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेता है ऑफिस से और कमोलिका से कहता है, मीरा तो 1 हफ्ते के लिए मायके गई है, मैंने भी ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। अब तुम भी रात में यहीं रुकना, घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों साथ में मिलकर के अच्छा टाइम बिताएंगे। प्रकाश और कमोलिका को लगता है कि मीरा अपने मायके चली गई है, लेकिन वो तो प्रकाश और कमोलिका को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बना चुकी थी। देर रात 10 बजे मीरा अपने घर की दूसरी चाबी से घर में एंट्री करती है और दोनों को अपने बेडरूम में एक ही बेड पर रंगे हाथों पकड़ लेती है। मीरा को देखते ही प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और प्रकाश कहता है, तुम तो 1 हफ्ते के लिए मायके गई थी ना, तो यहाँ क्या कर रही हो? और वो भी इतनी जल्दी कैसे आ गई तुम? यही तो मैंने प्लान बनाया था, तुम्हें और कमोलिका को रंगे हाथों पकड़ने का। तुम्हें क्या लगता है संडे वाले दिन मैंने देखा नहीं था तुम दोनों किस तरह चिपक चिपक के बात कर रहे थे? तब तो मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। तब मैं कुछ बोलती भी ना तो तुम कुछ ना कुछ बहाना बना देती, लेकिन अब क्या बोलोगे? इसके बाद प्रकाश मीरा को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मीरा टस से मस नहीं होती और प्रकाश से डाइवोर्स ले लेती है। कोर्ट के मुताबिक प्रकाश मीरा को उसका हक दे देता है और कमोलिका भी प्रकाश से मुंह मोड़ लेती है। इसके बाद प्रकाश की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधकार छा जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।